मेन दुबई एरिया में आपको मॉल्स वगैरह के अंदर ही शॉप्स मिलती है और यहाँ पे भी कुछ इस तरह की मार्केट बनी हुई है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। दुबई विल नेवर एंड अप विद क्रिएटिंग न्यू बिल्डिंग्स और यहाँ पे कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स बनते ही जा रही है। ऑफ कोर्स टूरिज्म भी इसी की वजह से बढ़ रहा है। तो फाइनली हम पहुँच गए ग्लोबल विलेज और ये बहुत बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे हम पार्क करेंगे और वो सामने जो देख रहे हो वो है ग्लोबल विलेज का मेन गेट। चलते हैं वहीं पे। लास्ट व्लॉग में हमने मिरेकल गार्डन कवर किया था, इस वाले व्लॉग में हम आए हैं ग्लोबल विलेज। ये देखो, ये इतना बड़ा है कि हम कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सारा कवर नहीं हो सकता। ये इंटरनेट पे रिसर्च किया था, ये बहुत बड़ा है। इसमें 30 कंट्रीज के अलग अलग मेले लगे हुए हैं, समझ लो आप। हर कंट्री का अपना एक मेला लगा हुआ है और वो इतना बड़ा है कि जो हम अभी देख के आए थे पार्क कितना बड़ा, उतना हर कंट्री का अपना अपना बना रखा है। तो अभी जाएंगे, देखेंगे कितनी कंट्री कवर कर सकते हैं। इंडिया वाला जरूर देखेंगे कि इन्होंने यहाँ क्या किया हुआ है। अभी तो थक चुके थे, ये पसीना आया हुआ था इनके, और अब एक्साइटमेंट देखो इनकी। चलो चलो आगे बढ़ो। ग्लोबल विलेज 1,72,00,000 स्क्वायर फुट एरिया में है और 18,000 व्हीकल्स पार्क किए जा सकते हैं यहाँ पे, और 30 कंट्रीज़ के अलग अलग पवेलियंस यहाँ पे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बुर्ज खलीफा पे चढ़ने वाले हैं, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेंगे, और वो व्लॉग आने वाला है जल्दी। हाँ, आपको ये तो बताया नहीं कि हम दोनों के यहाँ पे ग्लोबल विलेज के चार्जेस लगे हैं 13,080 रुपीज़। और अंदर आते ही यहाँ पे ये कोई थाई मसाज वाला कोई ऑप्शन दिया है, और वीडियो पॉज करके यहाँ पे रेट देख सकते हैं। ये जो साइड में आप देख रहे हो ना, महल जैसी बिल्डिंग, ये एक्चुअल में परफ्यूम का शोरूम है। ये पूरा शोरूम है एक, तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है शोरूम के अकॉर्डिंग। तो ये आगे जल्दी से चलते हैं आगे। यहाँ पे कंट्रीज़ के पवेलियंस स्टार्ट होने वाले हैं। वो जो गेट देख रहे हो वो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। तुर्की में सबसे पहले चलते हैं क्योंकि यही बिल्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो यहाँ खास बात ये रहेगी कि जिस भी कंट्री के पवेलियन में हम घुसेंगे वहाँ पे बिल्डिंग्स, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए आ रहे हैं, ये सारे जो सामने देख रहे हो ये प्रोडक्ट्स उस कंट्री के ही मिलेंगे। यानी कि एक ही जगह पे ग्लोबल विलेज में आके आप अलग अलग कंट्रीज़ के वहाँ के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। है ना मज़ेदार बात। तो ये उसी के अंदर का ही है, मतलब खाने पीने के कुछ आइटम्स भी रखे हुए हैं। ये तो कॉमन होंगे ऑफ कोर्स सारी कंट्रीज़ में, लेकिन इनके अपने डिशेस भी हैं। नेक्स्ट पाकिस्तान, इसको कैसे भूल सकते हैं, पड़ोसी मुल्क है हमारा। तो इनका भी देख के आते हैं कि अंदर से कैसा है। चलो 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 अंदर। तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह में जो इंडिया में मिलता है ऑफकोर्स वैसा सा ही कुछ मिलेगा। शॉप्स भी कुछ उस टाइप की सी ही हैं, और यहाँ उनके अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम्स मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। ओके, तो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मतलब इंडिया जैसा ही फील आ रहा है ऑलमोस्ट ही। और वो सामने देखो ट्रक और क्या है, ऑटो रिक्शा। वाओ। नेक्स्ट है यूएई। अब यूएई कंट्री में ही आए हैं और यहीं का ही पवेलियन है, तो क्विकली जाके देखते हैं यहाँ का भी। तो बिल्कुल साफ सा क्लीन से स्ट्रक्चर है इनकी बिल्डिंग्स का भी। अंदर जो कपड़े मिल रहे हैं वो भी ठीक है। तो मतलब ओल्ड दुबई, डेरा दुबई वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स मिलती हैं, तो वैसा सा ही कुछ लुक यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ का बेटर ये है कि यहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो यूएई का अगर कुछ लेना है तो यहाँ पे सारी वैरायटीज़ मिल जाती है इस तरह के। ये परफ्यूम्स वगैरह जो हैं फ्रेगरेंस के लिए, ये भी। तो हर पवेलियन में ना सेंटर में ऐसा कि एक, जो हम राजस्थान में गुआड़ बोलते हैं, वैसा कुछ बनाया हुआ है। हर कंट्री का अपना अपना। तो बाकी गेट्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। श्रीलंका, अब इसका गेट थोड़ा अजीब सा ही है, मिक्स्ड कलर से हैं। चलो अंदर चलते हैं। और अंदर वो जो सामने क्या हो गया देख के, जो सर्कल्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स और ग्रीन और रेड कलर बना हुआ है, तो मे बी इनका कल्चर हो। तो हर कंट्री का अपना कल्चर आप देख सकते हो, यानी 30 कंट्रीज़ के कल्चर आप एक ही जगह पे देख सकते हो कि वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं या कैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं, उनके बिल्डिंग्स के कलर्स वगैरह वो मोस्टली उस कंट्री में कैसे रखते हैं। तो ज्वेलरी वगैरह है यहाँ पे ज़्यादातर हमें दिखाई दे रही है। तो ये हम बाहर आ गए, कुछ एक कंट्रीज़ देख ली है, और बाहर का नज़ारा ये है। तो बहुत बड़े एरिया में दूर दूर तक अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने गेट बने हुए हैं। तो अब देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर अभी जाना है। तो ये है सीरिया। ओके, सीरिया कंट्री का गेट काफ़ी बड़ा और शानदार गेट है इसका भी, सीरिया का।
तो अंदर ऑफ कोर्स उसी कंट्री के ही यहाँ पे कपड़े वगैरह दिखाई दे रहे हैं मुझे, ड्रेसेस। और ये मुस्लिम कंट्री है तो मोस्टली यहाँ पे क्या हुआ कि इनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। नेक्स्ट कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हर जगह मिलेंगे, ये तो होगा ही होगा। और ये हम बाहर आ गए हैं उसके, तो ये पूरा गेट वहाँ तक इसी का है, सीरिया कंट्री का। और वहाँ कुछ पवेलियंस हैं, कुछ सामने झूले वाला एरिया कुछ है, फन पार्क वगैरह है। बहुत बड़ा एरिया है, पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। हम ना 4 कंट्री घूमे हैं, यहाँ पे एरोप्लेन नहीं मिलती सब पैदल पैदल चलना पड़ता है। अभी बहुत सारा पड़ा है, लगभग यहाँ पे कितनी कंट्री है? 30। ओह माय गॉड, नहीं मैं तो नहीं जा सकती अभी इंडिया, रसिया, इजिप्ट, काफ़ी कुछ पड़ा है। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, लेके जा रहा हूँ ना चलो एरोप्लेन पे चलते हैं एरोप्लेन में रियल इंडिया चलेंगे। तो ये आ गई है कंट्री थाईलैंड, उसका गेट भी बड़ा शानदार है। मतलब गया हूँ थाईलैंड, सिंगापुर, तो उनके जैसे ही कल्चर मुझे मिल रहा है, तो मुझे कंफर्म हो रहा है कि हाँ अपने अपने कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग ही इन्होंने बनाया है। तो थाईलैंड के अकॉर्डिंग ये इन्होंने बना रखा है। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले तो वही आ गया, मतलब मेकअप वगैरह का सामान आ गया, कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। और सामने वो मैंगो लटके इतने बड़े बड़े, वाह, भर रखी है शॉप। डुप्लीकेट है ये, ओके, आर्टिफिशियल है, लेकिन लग बड़े अच्छे रहे। तो ये यहाँ थाईलैंड का बीच का गुआड़ आ गया, मतलब खाली एरिया आ गया जहाँ पे चेयर्स वगैरह लग रही है। और सामने ऊपर कुछ चल रहा है, मोर पंख से लेके कुछ, ये अपना ही कुछ कर रहे हैं डांस। तो ये अलग से मार्केट है, इनको भेजा है मैंने कि वहाँ से निकलिए आप। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ईच जो है वो ट्रेन के बोगियाँ जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ये रेलवे मार्केट नाम से अलग से बना दिया, मतलब कंट्रीज़ के तो हैं ही, अब और भी बना दिए, मतलब किसी न किसी नाम से अलग अलग एरियाज डिफाइन कर दिए इन्होंने। नेक्स्ट आ गया रोड ऑफ एशिया। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, मतलब कंट्रीज़ तो थी ही, और यहाँ रोड ऑफ एशिया बना दिया। और इसके अंदर यहाँ पे आई थिंक चाइनीज़ कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स जो चाइनीज़ कंट्रीज़ हैं उनका मिक्सअप करके, जो एशियन कंट्रीज़ है उनका मिक्सअप करके यहाँ पे मार्केट बना दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। यहाँ बड़ा ऐसे कुछ मतलब क्राउड कुछ दिखने लगा है। और ऊपर का जो एरिया ना, जो ऊपर डेकोरेशन की है, वाह, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब डेकोरेशन वगैरह जो यहाँ पे की हुई है। बाकी कलरफुल है पूरी शॉप्स। ये क्या है, गैस करो। ये एक्चुअल में पिलो हैं, बड़े ही सॉफ्ट से पिलोज़ हैं। ये ऐसी शॉप्स पहले भी काफ़ी आ गई थी, हमने देखा था। ये प्रोडक्ट हर कंट्री में अलग अलग जगह पे सेल हो रहा है। नेक्स्ट है जापान। इसका गेट भी देखो, बिल्कुल जापानीज़ जो बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही कुछ बना हुआ है। और ये भी काफ़ी बड़ा गेट बना हुआ है। अंदर अब इनके शॉप्स की, इनकी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इनके कल्चर के अकॉर्डिंग है। स्पेक्स की शॉप, ज्वेलरी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, तो जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी। ये देखो, यहाँ पे भी ये पिलो मिल रहे हैं अगेन, सॉफ्ट वाले। ये इनके पास कुछ परफ्यूम्स वगैरह हैं। नेक्स्ट आ गया अफ़गानिस्तान। इसका गेट भी बड़ा शानदार और बड़ा सा गेट बनाया हुआ है। ये टेम्पररी गेट नहीं है जैसे कि कुछ दिन के लिए बना दिया, परमानेंट यहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं ये सारे। तो जैसे पंडाल वगैरह बना लेते हैं हम लोग, जिनको टेम्पररी होता है बाद में रिमूव कर देते हैं, तो वो नहीं है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं सीमेंट कंक्रीट से। तो अफ़गानिस्तान में ऑफ कोर्स यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो होंगे ही। ये पवेलियन का सेंटर वाला पार्ट है जो हर कंट्री में। ये दिख रहे हैं जी, पूरा फन पार्क है इस साइड में। ये पूरा बड़े एरिया के अंदर, तो 1,72,00,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है। तो क्या ही बनाएंगे, तो सब कुछ डाल दिया यहीं पे। ओमान में चलते हैं अभी। ओमान का गेट छोटा सा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से, और अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लेंदी तो नहीं है ये, बट हाँ ठीक है, दूर तक ये भी बना हुआ है। और इनके अपने ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं। ये थोड़ा थोड़ा ना जो पाकिस्तान का था, हल्का सा वैसा सा लुक आ रहा है। ये भाई साहब भी बोल रहे हैं कि परफ्यूम ट्राई करके देखो। देखो परफ्यूम है ना, यहाँ पे लाखों के भी परफ्यूम्स हैं, बड़े कॉस्टली भी हैं। एयरपोर्ट पे भी देखा था, और दुबई मॉल में भी अगर आपने वीडियो देखा था तो उसमें भी था ये। तो मतलब वो हर जो भी कस्टमर आ रहा है उसके ऊपर ट्राई करके देख रहे हैं, उसको यूज़ करके दे रहे हैं। मतलब आप फ्रेगरेंस देखो
तो लाखों का, तो मुझे लगता है कई लाखों का तो स्प्रे करवा लिया होगा हमने अपने हैंड पे ही अभी तक परफ्यूम। तो ये लो जी परफ्यूम, ये लगभग हर जो अरब कंट्रीज है उनमें मिलता है। चाइना से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे चाइनीज़ गेट है तो ऑफ कोर्स एलईडी लाइट्स वगैरह तो लगी होंगी, काफ़ी रोशन किया हुआ है इसको पूरे को। अंदर के बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी वही है। अब इनका कल्चर जो है ना, उनका जो कलर, होली कलर जो होता है, यानी इनका जो आध्यात्मिक कलर होता है वो रेड है इनका, जिसको शुभ मानते हैं। तो अब ये नीचे देखो फ्लोर भी रेड कलर का है, ऊपर जो बिल्डिंग की छतें बनाई हुई हैं, रूफ्स, वो भी उसी रेड कलर में है। तो अब ये चाइना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा है मुझे तो, हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ही दिख रही है। ये वाली देखो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पूरे में भर भर के यही रखे हुए हैं। ईरान का गेट शानदार, गजब गेट। अभी तक जितने भी देखे हैं ना उनमें सब में ये ईरान वाला गेट सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे अभी तक वाले में। स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे हैं, बाहर स्टेच्यूज़ भी काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। तो अब इनका कल्चर के अकॉर्डिंग इनकी बिल्डिंग्स हैं। इंडिया, फाइनली इंडिया। ये देखो शानदार गेट, इंडिया का गेट देखो, वाह वाह। कैमरा में तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन शानदार गेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे अपनी आँखों से। अंदर से भी इंडियन लुक आ रहा है। ये देखो मिट्टी के जो हमें यहाँ मिलते हैं बर्तन, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे भी है। आंटी जी खड़ी है राजस्थान से, ओके। और ये भी पूरा बड़ा एरिया में बना हुआ है। खाने पीने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं। और अंदर से भी गेट काफ़ी अच्छा, झरोके बने हुए हैं, वो देखो महल जैसे राजस्थान के महल्स होते हैं उसी टाइप से। यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे मुझे, क्योंकि इंडियन ही ज़्यादातर घूमने आ रहे हैं और वो इंडिया में क्या करेंगे। ये देखो, वाओ, साइकिल के टायर वगैरह से बनाया हुआ प्रॉपर ट्रेडिशनल दिल्ली ढाबा। ये एक्चुअल में चाट बाज़ार है यहाँ पे इंडिया का ही। तो ये इंडिया के जो पवेलियन बना हुआ है ना, उसके बाहर की तरफ रोड पे बनाया हुआ है। तो इंडियन चाट बाज़ार जो होता है वो एक्चुअल में बहुत फेमस है बाकी सभी कंट्रीज़ में भी। तो इन्होंने स्पेशली रोड साइड मार्केट बनाई है यहाँ पे इंडियन पवेलियन के पास में ही, इंडियन चाट बाज़ार करके, प्योर वेज। और शानदार लग रहा है ये, देखो क्या वाइब्स हैं यहाँ पे, कलरफुल लाइट्स। और वो जो गेट देख रहे हो वो बाहर निकलने का गेट था, हम वहीं से वापस आ गए थे। तो ये इंडियन चाट बाज़ार शानदार, आँखों को ना बड़ा ऐसे अच्छा लग रहा है, कलरफुल। इराक, ये लो जी, इराक का गेट बड़ा डरावना सा लग रहा है मुझे। और इसके ऊपर ये जो बने हुए हैं जानवरों, कुछ एनिमल्स के स्ट्रक्चर। अंदर चलना चाहिए क्या? चलते हैं, चलो क्या ही होगा यहाँ पे। पर हाँ, ये बिल्डिंग्स इनकी जो ब्लैक में सब कुछ दिख रहा है। यहाँ कुरान की कुछ चीज़, आयतें कुछ लिखी होंगी। और सामने ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं उनका जवाब नहीं कुछ भी। डेट्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। इजिप्ट, अब हम इजिप्ट के गेट के अंदर चलेंगे। तो इजिप्ट का भी देखो काफ़ी अच्छा है, वो मम्मीज़ जैसा या पिरामिड जैसा कुछ बना हुआ है। और एनग्रेविंग हुई हुई है वॉल्स पे, जिनमें लाइट्स लगी हुई है। वाह, अंदर इसमें सबसे पहले ही जाते ही ये देखो कुछ टॉवल्स वाली ड्रेसेस दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़े तो अंदर कुछ ड्रीम कैचर्स, ये टिपिकल यहाँ के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मम्मीज़ वगैरह के। तो ये अब हम लोग बाहर के एरिया में आ गए हैं, हम वापस जा रहे हैं। बहुत कुछ था, बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है, लेकिन सारा दिखाएंगे तो वीडियो मुझे लगता है 2 घंटे की बन जाएगी। तो 14-15 मिनट की वीडियो इनफ होती है। तो यहाँ से अब हम लोग बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट जो व्लॉग है वो बुर्ज खलीफा पे चढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।